गांव में एक गरीब फल बेचने वाला होता है। उसका नाम होता है राजू। राजू हर दिन फल बेचता। उसके वहाँ बहुत भीड़ होती है। फल सब बेच देता और बहुत खुश हो जाता है। एक दिन फल बेचकर थके हुए घर आता है और नहाने के लिए झील की तरफ जाता है। वहाँ देखता है बहुत भीड़ होता है झील में। वो सोचता है इतनी भीड़ में कैसे नहाऊंगा। और थोड़ी देर सोचने के बाद सोचता है कि चलो नदी की तरफ चलते हैं। नदी वहाँ से कुछ टाइम दूर था। फिर भी सोचता है कि चलो चलते वहाँ नदी में नहाते हैं और नदी की तरफ चल देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो रास्ते में देखता है एक बोरी पड़ा हुआ है। बोरी में कुछ बंधा हुआ है। वो देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर सोचता है कि क्या ही है, पता नहीं। फिर इसको इग्नोर करके नदी की तरफ चलता है। वो नदी पहुँच कर देखता है कितने साफ पानी है, कितनी सुंदर शांत जगह है। और वो नदी में जंप मारकर सीधा नहाने लगता है। नहाने के बाद जब वो रिटर्न हो रहा होता है, तब देखता है वो बोरी पड़े हुए कुछ भरा हुआ है। वो सोचता है क्यों ना इसे खोला जाए और देखा जाए कि इसमें है क्या। और खोलते हुए वो देखता है उसमें जिंदा मछली होती है। मछली की जान अभी तक होती है बोरी में। चलो आज मछली खाएंगे बोल के खुशी से मछली और बोरी को पीठ में रख कर घर की तरफ चलता है। कुछ टाइम चलने के बाद मछली की आवाज़ आती है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। राजू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। सोचता है कि ये कहाँ से आया। फिर मछली को देख के वो साइड में रख देता है, बोरी को भी साइड में रख देता है और बोलता है कि तुम बोल सकते हो। तो मछली बोलती है हाँ मैं बोल सकता हूँ। उड़ीसा का महानदी से आया हूँ, मैं मछलियों का राजा हूँ महानदी में। और वहाँ कुछ अभियों ने मछली पकड़ा है और हमें ले जा रहे थे गाड़ी में। तो गाड़ी में मैं गिर गया था यही रास्ते में। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वापस महानदी में छोड़ आओ। तो राजू ये सुन के बहुत सैड हो जाता है और सोचता है कि चलो हम इसको महानदी में ले जाएंगे। और उसको पकड़ के घर बोरी और मछली को पकड़कर घर की तरफ चलता है। घर पहुंचते ही मछली से बात करता है कुछ और मछली को कुछ खाने देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिन में महानदी तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। कुछ दिन ही पैसे इकट्ठा करके मैं महानदी ले जाऊंगा। फिर वो कुछ खाना खाता है। कुछ खाना खाकर रात में मछली के पास सो जाते हैं। अगली सुबह वो मछली को बाय बोलता है और फ्रूट बेचने के लिए घर से निकल रहा होता है। तभी मछली बोलती है आज तुम्हें सोने की कंगन मिलेगा। राजू बोलता है कि मुझे ये सोने की कंगन कैसे मिलेगा बोल के इग्नोर करता है और उसकी बात को इग्नोर करके फ्रूट्स बेचने चला जाता है। तब बाजार बहुत भीड़ होता है, उसके वहाँ फ्रूट्स भी बहुत अच्छे से बेच रहे होते हैं। वहाँ के राजकुमारी आकर इसके हंसे हुए फेस को देख के, बहुत ही शांत स्वभाव के राजू को देख के वहाँ से फ्रूट्स खरीदते हैं। राजकुमारी के पास कुछ पैसे नहीं है। वो अपनी कंगन उतार के फल वाले को दे देता है, राजू को दे देता है। तो राजू ये देख के बहुत ही शॉक्ड और खुश हो जाता है कि यार इस सोने की कंगन मिला मुझे, वाह बोल के वो खुश हो जाता है। और कुछ टाइम में सारा फ्रूट्स बेचकर वो घर की तरफ निकल जाता है। तो घर पहुंचते ही वो मछली से बात करता है। मछली से बोलता है कि मुझे सोने की कंगन मिला आज मुझे। तो मछली बोलती है मैंने बोला था कि तुम्हें आज सोने की कंगन मिलेगा। तो वो शॉक्ड हो जाती कि हाँ तुमने बोला था बट ये बात हो ही गया, बट ऐसा नहीं कि तुम भविष्य जानते हो। तो मछली बोलती है शादी यही राजकुमारी से ही होगी। तो राजू इसकी बात से हंसता है और हंस के इग्नोर करके छोड़ देता है और कुछ खाना खा के दोनों साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो फल बेचने जाता है, वहां पे देखता है कि राजकुमारी फिर से आई हुई है। और राजकुमारी कुछ फल खरीदने के बाद उसको बोलती है, राजू को बोलती है कि तुम कल मेरा स्वयंवर है, तुम कल भी हमारे दरबार में आना, राजमहल दरबार में आना। मैं तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। तो राजू बोलता है ठीक है राजकुमारी हम जरूर आएंगे। फिर राजू घर आ जाता है, दो मछली के साथ कुछ खाना खाकर सो जाता है। फिर सोने के बाद सुबह उठता है, नहा धोकर सीधा चल देता है राजमहल की तरफ। राजमहल पहुंचता है, देखता है कि सब बैठे हुए हैं, राजकुमार बैठे हुए हैं। देखता है कि राजकुमारी बीच में खड़ी हुई उनका स्वयंवर हो रहा होता है। राजकुमारी बरमाला
राजू के गले में डाल देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी। ये देखकर सब राज दरबार में सारे लोग हैरान हो जाते हैं, ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर राजकुमारी सबको धन्यवाद देकर प्रणाम करते हुए बोलती है कि मैं कोई राजकुमार या कोई रिच फैमिली ऐसा मैं नहीं थी, मैं अच्छे इंसान जो खुश है, सबको खुश रखता है, अच्छे दिल हो जिसका, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। इसलिए मैंने इस व्यक्ति को चुना है, क्योंकि ये मैं कुछ दिनों से देखी हूँ, ये बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए मैं इनको अपना वर चुनती हूँ बोल के सबको समझाती है और सबको धन्यवाद देकर प्रणाम करती है। और फिर कुछ राजा और रानी को भी प्रणाम करती है, माता पिता को बोलती है कि मैंने अपना वर चुन लिया है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। फिर राजा राजा और रानी वो राजू और राजकुमारी को आशीर्वाद देते हैं और वो वहां से चल देते हैं। राजू ये सब देख के शॉक्ड और हैरान है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। फिर वो राजकुमारी को बोलते हैं कि राजकुमारी जी, मैं आपको कुछ इतना ही है, और आगे क्या होने वाला है, क्या राजू राजकुमारी को बताएगा मछली की बात? क्या वो मछली को महानदी तक ले जा पाएगा? आगे की क्या है, क्या होगा क्या नहीं, क्या राजकुमारी राजू का साथ देंगे? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, कमेंट कर सकते हैं।